Hi, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. And guys, what are we doing? We are doing adjectives, or adjectives में we are doing the types of adjectives. We are done with the qualitative, quantitative, numeral, distributive and demonstrative. And in last video हमने क्या चेक किया था कि demonstrative adjectives और demonstrative pronouns में difference क्या होता है, ठीक है? अगर नहीं देखा है ना वो वीडियो तो प्लीज़ गो एंड चेक बिकॉज आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे. अगर हम डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ की लोकेशन बता रहे हैं जिसमें हम नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव. जैसे कि दिस इज़ माइन, मैंने यहाँ पे दिस के बाद पेन नहीं लगाया, मैंने ये नहीं कहा कि दिस पेन इज़ माइन, दिस इज़ माइन. ऑल्सो इसमें आता है आपका वर्ब, ठीक है? इसमें क्या आता है, दिस के बाद आपका आता है आपका एक वर्ब, जैसे कि दिस इज माई पेन या दिस इज माइन, ठीक है? अब यहाँ पे जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव बताता है विच वन, दिस इज माइन या फिर दिस पेन इज माइन, ठीक है? या ये हम बोलेंगे दिस पेन इज ब्यूटिफुल. तो जब भी हम एडजेक्टिव यूज करते हैं तो आपके दिस, दैट और दीज और दोज के साथ इसके बाद हमेशा आता है एक नाउन, ठीक है? और ये आपको बताता है, और ये लोग अकेले नहीं खड़े हो सकते, ठीक है? ये लोग दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, इनको इनके बाद नाउन की ज़रूरत होती है, लेकिन जो प्रोनाउंस होते हैं ना दे कैन स्टैंड अलोन. फॉर एग्जाम्पल डोंट डू दिस. अब यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसकी बात कर रहे हो, बिकॉज आप अपने एक्शन से आपके सामने जो हो रहा है उस हिसाब से बता सकते हो. लेकिन मैं इस चीज़ को एडजेक्टिव में यूज़ नहीं कर सकती, मैं बोल ही नहीं सकती एडजेक्टिव में कि डोंट डू दिस, तो वो बोलेगा क्या भाई किसकी बात कर रहे हो, बिकॉज एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वो एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और यहाँ पे तो नाउन है ही नहीं, ठीक है? अब हम बात करने वाले इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से पढ़े थे हमने? जैसे कि हमने पढ़ा था विच इज़ योर पेन, या हमने पढ़ा था यू नो वेयर डू यू वांट टू गो, विच, वेयर, हाउ. ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये क्या थे, हमारे प्रोनाउंस थे, ठीक है? क्वेश्चंस जो कि नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं. विच वन डू यू वांट, या फिर विच इज़ योर्स, यहाँ पे जहाँ पे हमने नाउन को रिप्लेस किया. जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की, तो वो भी क्वेश्चन ही कर रहे हैं, लेकिन वो नाउन को डिस्क्राइब करते हुए क्वेश्चन कर रहे हैं. थोड़ा सा समझना पड़ेगा. कैसे समझ में आएगा, हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, तभी समझ में आएगा. तो अभी लोड मत लो, ठीक है? लेट्स बिगिन. एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क्स अ क्वेश्चन एंड डिस्क्राइब्स अ नाउन. जो एडजेक्टिव होता है वो भाई क्वेश्चन भी पूछ रहा है, और क्वेश्चन पूछने के साथ साथ वो नाउन को डिस्क्राइब भी कर रहा है. उसने क्या बोला, क्वेश्चन तो करेगा ही, विच, व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब क्वेश्चंस हैं. तो क्वेश्चन के साथ साथ वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कैसे. और जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है इट आस्क्स अ क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन कर रहा है, बट इट स्टैंड्स अलोन. ये है, चाहे वो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करी हो, इंटरोगेटिव की बात की हो, दे कैन स्टैंड अलोन. ये आपके नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता, ठीक है? एग्जाम्पल्स देखते हैं तब समझ में आएगा. यहाँ पे आपने बोला हुज कार इज दैट, वो किसकी कार है, किसके बारे में हम क्वेश्चन तो कर रहे हैं, हम क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहे हैं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कार के बारे में. तो ये हमारे कार के से रिलेटेड, कार को डिस्क्राइब करते हुए कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है. हुज के बाद आ रहा है आपका नाउन, और इसीलिए ये हो गया आपका एडजेक्टिव, हुज कार इज दैट. लेकिन जब आप प्रोनाउन को देखोगे तो प्रोनाउन का एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, हु इज दैट, वो कौन है. क्यों? क्योंकि नाउन को रिप्लेस कर दिया दैट से, हु इज दैट. अब आपने यहाँ पे नाउन यूज नहीं किया. एक और एग्जाम्पल देखते हैं एडजेक्टिव का. विच कैंगरू जम्प्स हायर, तो हमारे पास दो कैंगरूज हैं, ठीक है? कौन सा कैंगरू जो है ज्यादा ऊंचा जंप कर रहा है, विच कैंगरू. अगेन विच के बाद जो तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद तुमने यूज किया एक नाउन, जिस नाउन का नाम है कैंगरू, और इसीलिए ये बन जाता है एडजेक्टिव. यहाँ पे देखो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग. यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग में आपने अगेन, यहाँ पे आपके पास एक प्रोनाउन है लेकिन उसके बाद एक लिंकिंग वर्ब आ गया है. सेम प्रोसेस जो हमने उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव में पढ़ा था,
सेम यहाँ पे आता है। यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग, इसमें तुम वो आपके नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक क्वेश्चन कर रहा है, कहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। विच कैंगरू जम्प्स हायर, यहाँ पे वो कैंगरू के बारे में बात कर रहा है और कैंगरू को डिस्क्राइब करेगा। जब मैं इसका आंसर दूंगी तो आंसर कैसा होगा, दिस कैंगरू जम्प्स हायर, ठीक है, और दैट कैंगरू जम्प्स हायर। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दोगे तो ये आपके कैंगरू के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ, ठीक है। जब मैंने बात करी एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन की, मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ, एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात कर रही हूँ। इंटरोगेटिव प्रोनाउन की जब मैं बात कर रही हूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, विच इज योर पेन, मैंने पूछा तुम्हारा पेन कौन सा है। अब एक और एग्जाम्पल देखो, विच पेन लुक्स बेटर, ठीक है। यहां पे मेरे पास विच के बाद आया मेरा वर्ब, यहां पे आया विच के बाद मेरा नाउन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, भाई ये वाला है या वो वाला है, बस इतना ही तुमसे पूछ रहा है। यहाँ वो बोल रहा है विच पेन लुक्स बेटर, कौन सा पेन ज्यादा अच्छे से चलता है। यहाँ पे वो बात कर रहा है पेन के बारे में, पेन को वो उसको क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है। अगर मैंने बोला व्हाट इज दिस, सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, ये क्या है। जैसे अगर मैंने पूछा, यहाँ पे मेरे पास एक कीबोर्ड है, मैंने पूछा ए व्हाट इज दिस, लाइक सपोज आई वाज लुकिंग एट द कीबोर्ड, एट अ कीबोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, हे व्हाट इज दिस, क्यों। अब यहाँ पे मेरा नाउन क्या है, कीबोर्ड, बट क्या मैं नाउन के बारे में बात कर रही हूँ, मैंने नाउन को रिप्लेस कर दिया है प्रोनाउन से, जो मेरा प्रोनाउन है दिस, व्हाट इज दिस, और मैं क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, मैंने सिंपल पूछा व्हाट इज दिस, दे कैन स्टैंड अलोन। लेकिन अगर मैंने बोला व्हाट मंथ, व्हाट मंथ नहीं, अगर मैंने बोला व्हाट वेज डू यू, व्हाट वेज की जगह व्हाट वेज डू यू यूज, विच वेज डू यू यूज होना चाहिए, तो व्हाट कलर्स, ओके लेट्स यूज कलर्स, ठीक है। सो मैंने बोला व्हाट कलर्स डू यू यूज। अब जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ व्हाट कलर्स डू यू यूज, मतलब मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक नंबर नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता, वो ऑयल पेंट्स यूज कर सकती है, वो एक्रेलिक यूज कर सकती है, वो पोस्टर कलर्स यूज कर सकती है, वो वाटर कलर्स यूज कर सकती है। तो मैंने पूछा व्हाट कलर्स डू यू यूज, मैं पूछ रही हूँ कौन से कलर्स तुम यूज कर रही हो, तब वो बोलेगी जैसे आई यूज वाटर कलर। अब जैसे मेरे को मालूम है वो दो कलर्स से बात कर रही है, एक ऑयल है और एक पोस्टर है, तब मैं पूछूंगी विच कलर डू यू यूज, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस हैं। यहाँ मेरे पास ऑप्शंस नहीं है तो मैंने बोला व्हाट कलर्स डू यू यूज, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक प्रोनाउन, ओके, और ये हो गया मेरा एडजेक्टिव। Pronouns can stand alone, interrogative adjectives cannot stand alone. Interrogative adjectives को चाहिए कि कोई उनके साथ में खड़ा रहे। I hope इतना क्लियर हुआ होगा, हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो मुझे बताना, I will revise it for you, ठीक है। Now we are going to look into another thing which is possessive adjectives. अब ये possessive adjectives क्या होते हैं? A word that indicates the possession of the noun to a person or few people. The possessive adjectives are my, are, your, here, their, her and its. मैं इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब हमने प्रोनाउंस किया था। हम एक बार फिर से देखते हैं। मैं बात करती हूँ, ये है मेरा फर्स्ट पर्सन, ये है मेरा सेकंड पर्सन और ये है मेरा थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जब मैं फर्स्ट पर्सन की बात करती हूँ और मैं बोलती हूँ आई, सेकंड पर्सन होता है मेरा यू, थर्ड पर्सन होता है मेरा ही, शी और इट, ये हमको बहुत अच्छे से पता है। जब मैंने बोला आई की बात कर रही हूँ, जब मैं अपनी फर्स्ट पर्सन की बात बोलूंगी और मैं बोलूंगी ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस,
ये तुम्हारा घर है, दिस इज योर हाउस। ये उस लड़के का घर है, दिस इज हिज हाउस, दिस इज हर हाउस, दिस इज इट्स हाउस। ठीक है, अब यही मान लो मैं प्लूरल की बात करती हूँ, प्लूरल क्या हो जाता है, आई का क्या हो जाता है, वी। तो मैं बोलूँगी अगर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, दिस इज आवर हाउस। क्या बोलूँगी मैं, दिस इज आवर हाउस बोलूँगी। यू तो यू ही रहेगा, तो ये यू आर भी सेम रहेगा। ही शी इट के साथ आ जाएगा आपके पास दे। ठीक है, सो दे की जगह यहाँ पे आ जाएगा देयर। अब हम जब बात करते हैं, ये सारे, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे हो गए आपके पजेसिव एडजेक्टिव्स, और इन्हीं को बोलते हैं पजेसिव डिटर्मिनर। इन्हीं को, एडजेक्टिव्स का ही एक नाम होता है डिटर्मिनर। जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी नेक्स्ट हमारा जो वीडियो बनेगा वो आर्टिकल्स और डिटर्मिनर में बनेगा, वहाँ आप ये सब रिवाइज करने वाले हो, यही है और कुछ नया नहीं है। ठीक है, सो इन्हें बोलते हैं हम पजेसिव एडजेक्टिव्स। अब जब हम पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं, मैंने क्या बोला, दिस इज माई हाउस। अब हाउस नहीं आएगा तो मैंने बोला दिस इज माइन, और मैं बोलूंगी दिस इज आवर्स। योर की जगह हो जाएगा योर्स, हिज ही रहेगा, हर की जगह हो जाएगा हर्स, और इट का कुछ नहीं होगा, और देयर का हो जाएगा देयर्स। चेक दिस आउट गाइज, ये सारे आपके हैं पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स नाउन को रिप्लेस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अगर मैंने बोला दिस इज माई हाउस, ठीक है, और दूसरी जगह मैं बोल रही हूं दिस हाउस इज माइन, दूसरी जगह मैंने बोला दिस हाउस इज माइन। अब यहाँ पे दिस इज माई हाउस, हाउस है नाउन, नाउन को बता रहा है कि किसका घर है, ये मेरा घर है। यहाँ पे मैंने दिस हाउस इज माइन, ठीक है, यहाँ पे जो मेरा नाउन है उसके बाद मैं बता रही हूँ ये किसका है, मैंने इसमें रिप्लेस कर दिया, दिस हाउस इज माई हाउस की जगह मैंने बोला दिस हाउस इज माइन। ठीक है, या मैं सिंपली बोल सकती थी, इसको भी अगर मैं हटा देती हूँ दिस इज माइन। तो जो आप वर्ड्स नाउन के पहले यूज कर रहे हो, ठीक है, ये बताने के लिए वो नाउन किसका है, पोजीशन बताने के लिए कि वो किसे बिलोंग करता है, उन वर्ड्स को हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स या पजेसिव डिटर्मिनर्स। ठीक है, डिटर्मिनर्स। लेकिन जब मैं नाउन को ही रिप्लेस कर देती हूँ, और ये वर्ड्स यूजुअली लास्ट में आते हैं आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, एक लिंकिंग वर्ब के बाद में आते हैं, इन्हें मैं कहती हूँ पजेसिव प्रोनाउंस। एक और एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमको क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे अगर मैंने बोला दिस इज, या आई एम, okay, I am taking your pen, मैं तुम्हारा पेन ले रही हूँ। ठीक है, I am taking yours, I am taking yours। अब यहाँ पे योर पेन, यहाँ पे मेरे पास नाउन आ रहा है योर पेन में, यहाँ पे मैंने नाउन को जब रिप्लेस कर दिया तब बचा सिर्फ योर्स। ये है मेरा प्रोनाउन, ये है मेरा एडजेक्टिव, क्योंकि मैं अपने पेन के नाउन के पहले बता रही हूँ किसका पेन है वो। और यहाँ मैंने क्या बताया कि ये जो पेन है वो पेन है तुम्हारा, यू नो, आई एम टेकिंग योर पेन। और यहाँ मैंने बोला आई एम टेकिंग योर्स, मैं तुम्हारा ले रही हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहे अरे तूने तेरे पास पेन है, हाँ आई एम टेकिंग योर्स, मैं तेरा ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ ऊपर क्या बोला मैंने तेरा पेन ले लिया। तो अगर नाउन स्पेसिफाई कर रहे हो तो एडजेक्टिव, नाउन स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो, नाउन को रिप्लेस कर दिया तो वो बन जाएगा प्रोनाउन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे। आई एम लुकिंग आफ्टर हर बेबी, बेबी नाउन है, किसका बेबी, हर बेबी, तो यहाँ हर क्या है, मेरा एडजेक्टिव है।
माई मदर इज अ वेरी इंटेलिजेंट, माई मदर इज वेरी इंटेलिजेंट एंड काइंड। मेरी मदर बहुत इंटेलिजेंट है और काइंड है। किसकी मदर इंटेलिजेंट है भाई? मेरी मदर इंटेलिजेंट है। तो मैंने इसके बाद नाउन यूज किया है, तो ये हो गया मेरा एडजेक्टिव। आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू योर ब्रदर, मुझे तुम्हारे भाई से बात ही नहीं करनी है। किसके भाई से बात नहीं करनी है? योर ब्रदर। आवर फादर टोल्ड अस टू डू ऑल द वर्क, हमारे पापा ने बोला है सारे काम करके रखना। किसके फादर ने बोला है? आवर फादर। सो ये जो वर्ड्स हैं हर, माई, योर, आर, ये सारे क्या हैं? आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज हिज बाइसाइकिल, वो किसकी बाइसिकल है? वो उसकी बाइसिकल है। Why didn't you clean your room? अब रूम क्या है? किसका रूम है? रूम है तुम्हारा। तुमने अपना रूम क्यों साफ नहीं किया? तो यहाँ पे रूम किसका है? तुम्हारा है। और ये नाउन है, नाउन के पहले आपका स्पेसिफाई कर रहा है किसका है, तो ये एडजेक्टिव बन गया आपका। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 सबमिटेड देयर असाइनमेंट, स्टूडेंट्स ने किनका असाइनमेंट सबमिट किया? देयर असाइनमेंट, यू नो। तो देयर क्या सबमिट किया? उनका असाइनमेंट सबमिट किया, नाउन के पहले आ रहा है, बन गया एडजेक्टिव। द ब्लू कार इज माई ब्रदर्स, द रेड कार इज माइन। अब इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में दोनों हैं। द ब्लू कार इज माई ब्रदर्स, किसकी है? मेरे भाई की है। ये नाउन आ रहा है, नाउन के पहले यूज किया है मैंने माई, तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या हो गया? ये मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव। द रेड कार इज माइन, अब यहाँ जो वर्ड यूज किया है माइन, ये है तुम्हारा पॉजिटिव प्रोनाउन, क्योंकि रेड कार मेरी है। द रेड कार इज माइन, ये माइन क्या है? तुम्हारा पॉजिटिव प्रोनाउन है। माई एडजेक्टिव है, माइन प्रोनाउन है। द कैमेलियन कैन चेंज इट्स कलर, द कैमेलियन कैन चेंज इट्स कलर। तो यहाँ पे किसका कलर चेंज कर सकता है? वो अपना कलर चेंज कर सकता है। तो ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। हाउ डिड क्यों आ गया भाई यहाँ पे? हाउ इज योर सिस्टर, किसकी सिस्टर के बारे में पूछ रहे हो? योर सिस्टर, तो ये भी आ गया यहाँ पे एडजेक्टिव। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है? एक गड़बड़ करते हैं बच्चे। क्या गड़बड़ करते हैं? जैसे मैंने बोला इट इज योर पेन, योर पेन इज YOUR, YOUR, लेकिन क्या करते हैं यहाँ पे योर की जगह वो लिख देते हैं U''RE और ये बन जाता है दिस इज UR पेन। UR पेन मतलब तुम पेन हो, और यहाँ हो जाती है पूरी गड़बड़। तो यहाँ हमें क्या करना है? हम यहाँ समझ रहे हैं कि भाई जो ये पॉजिटिव डिटर्मिनर और कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं, इसमें गलती से अपॉस्ट्रोफी लग जाता है तो पूरा खराब हो जाता है, सब कुछ गलत हो जाता है। वो गलती हमें नहीं करनी, इसलिए हम समझ रहे हैं हमें कौन सी गलती नहीं करनी है। योर एक पॉजिटिव डिटर्मिनर है, जैसे कि ये तुम्हारी बुक है, दिस इज योर बुक। जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो वो होता है यू आर, लाइक हरी अप, यू आर लेट, तुम लेट हो, यू आर लेट। वहां पे है योर मतलब तुम्हारा, यहाँ पे तुम हो। ठीक है। इट्स द डॉग लिक्ड इट्स पॉ, डॉग ने अपना जो पंजा था उसको लिक किया मतलब चाटा। यहाँ पे इट्स मतलब उसका, इट्स मतलब क्या होगा? यहाँ पे इट्स का मतलब होता है उसका। ठीक है। यहाँ पे आ गया इट्स मतलब इट इज या इट हैज, तो यहाँ पे होता है इट इज। फॉर एग्जाम्पल इट इज कमिंग, वो आ रहा है, या मतलब हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं या किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स अराइव्ड मतलब इट हैज अराइव्ड, मतलब वो आ चुका है। तो यहाँ पे एक का मतलब होता है इट इज और या तो होता है इट हैज। ये हमने कॉन्ट्रैक्शंस में पढ़ा था कि दोनों में ही अपॉस्ट्रोफी एस ही लगता है। एज पर द सेंटेंस आपको समझ में आता है कि आप क्या यूज कर रहे हो, आप इट इज यूज कर रहे हो या इट हैज यूज कर रहे हो। ठीक है। इतना याद रखना, जब भी इज यूज करोगे तो कभी भी ईडी नहीं आएगा, क्योंकि मतलब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। अगर
यहाँ पे इट्स के बाद अगर ईडी आ रहा है आपके वर्ब में, मतलब आप जो है पास्ट यूज कर रहे हो, मतलब परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हो, तब हैज आएगा। तो इस तरीके से यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज या इट हैज है। बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हियर कि भाई ये जो है ये एक डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, और ये एक कॉन्ट्रैक्शन है, सो डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ। थर्ड आता है देयर, THEIR, मतलब उनका, ठीक है, हम प्लूरल की बात कर रहे हैं कि ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस, विच इज देयर हाउस, कौन सा उनका घर है। तो यहाँ पे देयर है, अब ये जो लिखा है अगर मान लो उसके साथ गलती से अपोस्ट्रोफी लगा दिया, ठीक है, तो वो हो जाएगा दे आर, वो घर हैं, उनका घर नहीं आ जाएगा, फिर वो हो जाएंगे वही घर है, वही लोग घर हैं। तो दे आर होता है जैसे कि दे आर वेटिंग, वो लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ एक और जो गड़बड़ करते हैं, जो मैंने उस दिन भी वोकैबुलरी सेक्शन में लिया था, एक होता है THERE देयर, एक होता है THEIR देयर। इसका मतलब होता है वहाँ, इसका मतलब होता है वहाँ, और ये जो देयर है उसका मतलब होता है उनका, ठीक है। ये डिफरेंस है, इसको प्लीज समझो, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं वरना। देयर मतलब जैसे आई एम टॉकिंग टू देयर मॉम या आई एम टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स, जैसे आई एम सपोज आई एम द प्रिंसिपल ऑफ सम स्कूल एंड आई एम सेइंग दैट आई एम टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स, मैं उनके पेरेंट्स से बात कर रही हूँ, तो कौन सा आएगा, नीचे वाला आएगा। लेकिन अगर मैंने कहा मैं उनके घर, मैं वहां जा रही हूँ, आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर, तो वहां मतलब क्या हो जाएगा, THERE, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हुज, किसका, हुज मतलब होता है किसका, हुज पेन इज दिस, दिस इज माई पेन, ठीक है। और एक जब हम अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो वो हो जाता है हु इज, ठीक है। तब वो जैसे फॉर एग्जाम्पल हु इज योर फादर और हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तब मैं लगाऊंगी हु के बाद अपोस्ट्रोफी एस। अदरवाइज यहाँ पे ये जैसे मुझे लिखना है नेवर गो टू अ डॉक्टर हुज ऑफिस इज नॉट क्लीन, कभी भी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए जिसका ऑफिस क्लीन नहीं हो। तो जिसका ऑफिस क्लीन नहीं हो, हुज ऑफिस इज नॉट क्लीन, अगर मैंने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा दिया तो हु इज ऑफिस ऐसा हो जाएगा, जो कि पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन में और डिटर्मिनर में ये डिफरेंस होता है, ये यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ as promised, I am going to start with some idioms today. Before I start this, let me tell you what are idioms. Idioms जो है ये हमारी क्रिएटिव राइटिंग, फिगर ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बेसिकली idioms जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला sick as a dog, मतलब तुम्हारी, अब यहाँ पे sick as a dog, या मैंने बोला यहाँ पे रेनिंग कैट्स ऑन कैट्स एंड डॉग्स, तो ऊपर से कैट्स और डॉग्स टपक नहीं रहे पानी की जगह, ये नहीं कि अब कैच किया तो एक डॉग आ गया, ये कैच किया तो एक कैट आ गई, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका एक्चुअल मीनिंग नहीं होता, हाँ, लेकिन इनमें एक छुपा हुआ मीनिंग होता है, उन्हें कहते हैं हम ईडियम्स। क्या होते हैं ईडियम्स? जिनमें एक हिडन मीनिंग होता है, जिनमें कोई भी डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता, उन्हें कहते हैं हम ईडियम्स। अब ईडियम्स क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि ईडियम्स आपकी जो आपकी कोई आपने स्टोरी लिखी या आपकी कोई भी राइटिंग को बहुत क्रिएटिव बना देते हैं। जब आप बात करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है, इसीलिए हम ईडियम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ ईडियम्स which are going to help you and make your language very creative and interesting. जैसा है call it a day, बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब होता है end the day। सपोज आप बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और अब थक चुके हो, अब आपको और पढ़ाई नहीं करनी है, तो बोलते हो यार लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब चलो यार अब ख़त्म करते हैं, आज के लिए बहुत हुआ, लेट्स कॉल इट अ डे। अगर आप ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स ऑफिस जा रहे हैं या फिर कोई भी अगर ऑफिस जा रहा है, कहीं काम पे जा रहा है एंड वहाँ मीटिंग कर करके थक गए, बोले यार 7:30 बजे अब तो घर जाने का टाइम हो गया, लेट्स कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट अ डे, और आई थिंक वी शुड कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? चलो अब ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब आज की मीटिंग यहीं समाप्त हुई, प्लीज़ घर जाने का मन कर रहा है। दूसरा होता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, बहुत ही ज़ोर से बारिश हो रही है तो तुम क्या बोलोगे? जैसे इट हैड बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस मॉर्निंग,
मतलब इसको हैज कर देते हैं, इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत ही जोर से बारिश हो रही है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, अब है सिक एज अ डॉग। सिक एज अ डॉग का मतलब होता है बहुत ही बीमार, एकदम कुत्ते जैसा सिक नहीं बोलते हैं उसको बोलते हैं बहुत बीमार। फॉर एग्जाम्पल, यार आई कैन नॉट कम टू प्ले, आई एम सिक एज अ डॉग। ठीक है, आई एम सिक एज अ डॉग मतलब मेरी तबीयत बहुत खराब है। आई हैव बीन सिक एज अ डॉग फॉर 2 days नाउ, मतलब 2 दिन से मेरी कुत्ते जैसी तबीयत खराब है। तो ये बेसिकली सिंपली यू विल से आई एम सिक एज अ डॉग। अनदर वन इज इन वेन, मतलब यूजलेस, टोटल, विदाउट एनी रिजल्ट। इन वेन मतलब क्या यार, मेरे सारे एफर्ट्स वेंट इन वेन, मतलब मैंने इतनी मेहनत करी और मैम ने होमवर्क कॉपी चेक ही नहीं करी। होता है ना कभी कभी ऐसा कि आपने इतना काम किया उसके बाद भी मैम ने होमवर्क कॉपी चेक ही नहीं करी, तो मेरे तो सारे एफर्ट्स वेन में चले गए ना। जिस दिन होमवर्क नहीं करो उस दिन मैम पक्का देखती है, और जिस दिन करो उस दिन बोलती नहीं मैं कल देखूंगी। ऑल माई एफर्ट्स वेंट इन वेन मतलब पूरे जो है पानी में चले गए। अब है यहाँ पे द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब टू एंजॉय 2 different अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम। तो तुम ये चाह रहे हो कि तुमको है ना खेलने को भी मिल जाए और तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स भी मिल जाए। ठीक है, तो यार ये दोनों चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है, किसी चीज़ में तो थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। या सपोज तुमने मस्त पढ़ाई करी, तुमने मस्त खेला, खूब खेला, पढ़ाई तो की नहीं, और 10th में बोला कि भाई तुम्हारे एग्जाम्स जो हैं वो नहीं होंगे, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एंड यू गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। खेला भी, साल भर पढ़ाई भी नहीं करी, एग्जाम भी नहीं देना पड़ा। ठीक है, वन कैन नॉट हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब हर किसी को ये नहीं होता हमेशा कि ये भी अच्छा मिल जाए वो भी अच्छा मिल जाए। अब ये एक सिंपल सी बात है, जैसे मम्मा ने बोला ना कि नहीं, मतलब जैसे तुमने बोला कि मम्मा एक काम करता हूँ, मैं 2 घंटे खेल के आ जाता हूँ और उसके बाद मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है। मम्मी बोलेगी बेटा या तो 2 घंटे खेल के आ जाओ या तो बर्थडे पार्टी में चले जाओ। यू कैन नॉट हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है, एक और है आई टू आई। सी आई टू आई, इसका मतलब कि आप दोनों एक दूसरे की बात समझ रहे हो, मान रहे हो, अग्री कर रहे हो। जैसे कि यू नो मी एंड लाइक माई डॉटर एंड आई वी सी आई टू आई, मतलब हम सारी बातों को अग्री करते हैं। बट माई ब्रदर एंड आई वी डोंट सी आई टू आई, मतलब हम कोई एक दूसरे की बात से अग्री ही नहीं करते, वो बोलेगा हाँ तो मैं बोलूँगी नहीं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, द 2 brothers डू नॉट सी आई टू आई, मतलब जो दोनों भाई है वो लोग, उनकी बनती ही नहीं है आपस में। अब है स्पीक ऑफ द डेविल, ये बहुत ही सिंपल सा है, मतलब शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। ठीक है, बेसिकली पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अपीयर्स दैट मोमेंट, मतलब आप इसकी बात कर रहे हो वो अचानक से आपके सामने प्रकट हो गया। तो स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। तो जैसे कोई किसी की बात कर रहा है ना तो बोलना स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, मतलब शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो शैतान है, जस्ट वी से दिस व्हाई, क्योंकि वो अचानक से सामने आ जाता है, हम उससे की बात कर रहे थे। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। In this video, we are sorted with interrogative pronouns and possessive interrogative adjectives, possessive adjectives and possessive pronouns. What is the difference and how to deal with them? So I hope you got this clear. In our next video, we are going to have some exercises and we are going to continue with adjectives. So I'll see you soon. Take care. Bye bye.